हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि जो आप चाहते हैं सब कुछ देंगे शनिदेव। कब? इसी साढ़े साती पर, क्योंकि साढ़े साती अब उतरने वाली है। साढ़े साती का अंतिम समय चल रहा है और ये साढ़े साती आपको क्या दे के जाएगी, क्या अच्छा देने वाली है, क्या बुरा देने वाली है। और आपने ये जो पढ़ा कि जो आप चाहते हो वो सब कुछ साढ़े साती देगी, तो कैसे देगी और कब साढ़े साती आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि ये तीसरा चरण चल रहा है। तो शनिदेव आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव को समझना बेहद ज़रूरी है। और शनिदेव कोई डराने वाले ग्रह नहीं हैं, शनिदेव सबका हित करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए शनिदेव भी कड़वे लगते हैं, क्योंकि शनिदेव सत्य के अधिपति हैं, सत्य के कारक हैं, कर्म फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। आपने जो कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, सभी का रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो अच्छा किया उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका भी मिलेगा और बुरा जो आपने किया उसका भी मिलेगा। तो शनिदेव कड़वे हैं थोड़ा, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा ही होता है और बिना सत्य के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए शनिदेव बहुत लंबे समय तक आते हैं, बहुत लंबे समय में आते हैं और फिर रिजल्ट देते हैं। शनिदेव की ये साढ़े साती, कोई राशि में जब शनिदेव आते हैं तो लगभग 30 वर्ष बाद आते हैं। कैसे साढ़े साती प्रारंभ होती है, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। शनिदेव जब आपकी राशि के पहले, मतलब द्वादश भाव में, द्वादश जैसे आपकी मकर है, तो यदि धनु राशि में शनिदेव आ चुके हैं तो फिर आपकी साढ़े साती प्रारंभ हो गई। जब आपकी राशि में आते हैं तो दूसरा चरण, और फिर जब अगली राशि में जाते हैं तो तीसरा चरण, मतलब उतरती हुई साढ़े साती होती है। तो ये 3 चरणों में 2.5 वर्ष करके 7.5 वर्ष हो जाते हैं। तो द्वादश में आते हैं शनिदेव तो साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। अब इस समय बात की जाए तो मीन राशि वालों की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि इस समय शनिदेव कुंभ में है, अपनी राशि में। और जो कुंभ राशि के लोग हैं उनकी जो है तो दूसरे चरण की साढ़े साती है, और जो आपकी है ये उतरती हुई साढ़े साती है, मकर राशि वालों की। तो शनिदेव अब क्या रिजल्ट देने वाले हैं ये समझिए। तो शनिदेव अभी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं ये शनिदेव अभी इस समय जुलाई से, मार्गी से वक्री हो जाएंगे। तो उसके पहले ही, क्योंकि मार्च में ही आपकी साढ़े साती पूरी हो जाएगी, मार्च 2024 में साढ़े साती आपकी पूरी हो जाएगी। तो जब अब साढ़े साती पूरी होने जा रही तो क्या रिजल्ट देगी, आइए समझते हैं। साढ़े साती अभी तक जो आप चाहते थे कि आपके घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ है, हर आए दिन कुछ न कुछ वाद विवाद, कुछ न कुछ बातों को लेके हो रहा है, तब ये वाद विवाद दूर होगा। जो घर परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपकी इज्जत करना बंद कर दिए थे, आपको ऐसा समझ रहे थे जैसे कि आपका कोई अस्तित्व ही ना हो, कहना चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से घर परिवार के लोग आपसे दूरी बना लिए, अब वही घर परिवार के लोग आपका सहयोग करेंगे, आपसे फिर से वो जैसे पहले इज्जत करते थे, पहले प्रेम था, पहले जुड़ाव था, वही जुड़ाव, वही प्रेम अब फिर से दिखेगा। इसके अलावा यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्याएं थी, अब जैसे लोगों का हिस्सा बांट होता है, अलग होते हैं लोग, तो ज़मीन का वाद विवाद हो गया या कोई भी प्रॉपर्टी का या कोई भी चीज़ों का वाद विवाद हो जाता है। यदि पैतृक संपत्ति को लेके कोई समस्या थी, कोई वाद विवाद था, तो वो अब दूर होने वाला है। इसके अलावा आपकी वाणी में कहीं ना कहीं अभी तक कड़वाहट थी। आपकी वाणी की वजह से
लोग शत्रु बन रहे थे। आप तो अच्छा लोगों के लिए बोलते थे, परंतु कहीं ना कहीं लोग उसका बुरा मान जाते थे और शत्रु बन जाते थे। परंतु अब आपकी वाणी से प्रभावित होकर आपके लोग मित्र बनेंगे, अब आपका लोग सहयोग करेंगे, साथ में आपके अस्थाई धन में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। और जो लोग फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। यदि आपकी जन्म कुंडली गोचर में योग बना हुआ है, संतान योग, तो शनिदेव इस समय संतान भी प्रदान करने वाले हैं, अर्थात संतान की वृद्धि। और जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी शनिदेव पूरी तरह तो नहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि यदि 100% में कहा जाए तो 20% योग बनाएंगे। यदि बाकी जैसे देवगुरु बृहस्पति को देखना, सप्तम भाव को देखना, सप्तमेश को देखना, ये सब बातें जो विवाह के लिए विचारणीय होती हैं, तो ये सभी बातें यदि सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर शनिदेव भी आपको 20% सपोर्ट कर देंगे, तो आपका विवाह भी हो जाएगा। अर्थात फैमिली को लेके यदि कोई समस्या थी तो वो अब दूर होने वाली है। परंतु शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपके जीवन में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने वाले हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव में आपके दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव में डालेंगे और एकादश भाव में डालेंगे। तो यहाँ पर डालते हुए थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में, माता के प्रति कहीं न कहीं कुछ मन में अनमन की स्थिति आपके बीच में बनेगी। हाँ, पहले से थोड़ा तो अच्छा होगा, परंतु बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रॉपर्टी का काम कोई करना है यदि आपको, थोड़ा सावधान रहिए। लग्जरी चीज़ें कोई लेना चाहते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सावधानी बरतिए। आपको यात्रा करते समय भी सावधान रहना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। और किसी व्यक्ति के साथ पैसे का देन लेन करने से आपको बचना चाहिए। पैसा का देन लेन यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा और फिर वो कब वापस आएगा ये तो भगवान ही जाने, शनिदेव ही जाने। तो पैसे का देन लेन करने से बचिए। और जो आय के रास्ते हैं जो आपके पास हैं उनको छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ या व्यापार कर रहा हूँ तो बस अब 7.5 खत्म होने वाली है तो मैं चेंज कर दूँ। नहीं, थोड़ा रुकिए, अभी वो समय नहीं आया चेंज करने का। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं। बड़े ग्रह जब आते हैं, जब 7.5 किसी की चालू होती है, एग्जैक्ट उससे पहले ही 7.5 बहुत पहले ही अपना रिजल्ट देना चालू कर देती है, पर जब जाती है तब भी कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है। तो इसलिए रहता है क्यों, मतलब आपको मैं बता दूं। अब जैसे ये जो 7.5 वर्ष रहे, इसमें मकर राशि के लोगों को शनिदेव ने हीरा बना दिया है। अब हीरा बना दिया है आपको, तो हीरा खरीदने की औकात हर व्यक्ति की नहीं होती। तो लोग अभी भी आपको नहीं समझ पाएंगे बहुत जल्दी, उनको समझने में थोड़ा आप समय लगेगा। थोड़ा रुक जाइए। अब 7.5 गई है तो आपको सब कुछ सिखा गई है, चाहे वो घर के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे नाथ हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, कौन है अपना कौन है पराया, और लोग कैसे हैं, आपको धोखा देने वाले या आपका साथ देने वाले, हर तरह से 7.5 आपको सिखा के गई है। जिसकी 7.5 जीवन में आज चुकी होती है, उससे बड़ा टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता है। उसे शनिदेव सब सिखा जाते हैं जिससे फिर दुनिया आपका कोई कुछ कर ना पाए। 7.5 का मतलब है 7.5 साल में ये जो कवच तैयार हुआ है शनिदेव द्वारा, उसको अब कोई भेद नहीं पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, हम चप्पे चप्पे की जानकारी रखते हैं, तो अब चप्पे चप्पे की जानकारी आपको हो चुकी है। ऐसा हुआ है कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। परंतु मुझे हंसी क्यों आ रही है इसका मतलब भी बता दूं कि अब वो समय है आपके जीवन में भी कि आपको भी खुशी शनिदेव देने वाले हैं। आपको भी
आनंद देने वाले हैं, जिसके लिए आपने 7.5 वर्षों से प्रयास किया है, फिर भी आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। परंतु जो मैंने लिखा जैसे कि अब जो चाहेंगे वो देंगे शनिदेव। तो अब ये 7.5 जाते जाते आपको सब कुछ जो पहले लगा कि बर्बाद हो चुका है, तो अब आपको फिर से सृजन करके जाएंगे, सृजन का मार्ग दिखा के जाएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि जुलाई के महीने से शनिदेव वक्री हो जाएंगे, तो फिर ये आपके प्रथम भाव, आपके लग्न का भी रिजल्ट देंगे। तो आपको इस समय अपने मन को स्थिर रखना होगा, चिंताओं से बचने का प्रयत्न करना होगा, और दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद ना हो। साथ में देखा जाए तो आपको आलस्य से बचाना होगा और अपने करियर में भी सावधानी बरतनी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये वक्री हो जाएंगे जुलाई से, तो फिर समस्या बन जाएगी। इसलिए थोड़ा रुक जाइए, समय आने दीजिए, चैनल में वीडियो मिलेगी आपको, फिर आप परिवर्तन करिएगा। प्रिय दर्शकों, अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना आपको जारी रखनी है। हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के दर्शन करते रहिए। साथ में आपको शनिदेव के मंत्र को भी जपना प्रारंभ रखना है। जो भी मंत्र आप जपते हो शनिदेव का, या तो बहुत सरल मंत्र है, ओम प्राम पीम प्रोम सह शनैः नमः, इसका जप कर सकते हैं, या जो आप मंत्र शनिदेव का जपते हों। और साथ में आप जो है तो संध्या काल के बाद, जो संध्या काल होता है उस समय दीपक भी जला सकते हैं पीपल के वृक्ष के पास। आप उपाय ये सब कर ही रहे होंगे, तो ये उपाय आप करते रहिए, इसे अभी छोड़ना नहीं, इसे आपको अभी करते रहना है जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे। अभी मैं जुलाई से बताया वक्री होंगे, तो ये जब तक वक्री हैं तो इनको आप करते ही रहना। 2024 में आप करते रहिए, तो आपको शनिदेव जो चाहेंगे आप वो जरूर दे के जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सब घटनाएं घटी कि नहीं घटी, और आप तैयार हैं जो आप चाहते थे उसे प्राप्त करने के लिए कि नहीं। और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।